देख लो यहां से सर, हम अभी जस्ट बोले हैं कि सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट, है ना? बोले हैं नहीं बोले हैं सर? तो सर क्या दो, कितने रिजल्ट? दो रिजल्ट। आप याद रखेंगे, क्या लिखे रखेंगे, क्योंकि हम उस दिन नहीं बता पाए थे क्योंकि मेरा क्लास का टाइम खत्म हो गया था। क्या है उसको देखिए सर, अभी हम जस्ट लिखवा रहे हैं कैसे आता है सर। अभी आप पढ़े हैं थेल्स थ्योरम से, इन ट्रायंगल ए बी सी इस तरीके से था सर हमारा, ए बी सी, ये डीई रहा, डीई पैरेलल टू किसके है सर? बीसी के, है ना? तो आप क्या प्रूफ करते हैं? एडी अपॉन डीबी बराबर ए अपॉन ईसी, हाँ या ना सर? ठीक, तो पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट है सर आपका, ये हम लिख रहे हैं, आपका क्या है सर? ए बी अपॉन में डीबी प्लस सॉरी इक्वल टू ए सी अपॉन में ईसी। दूसरा है एई एडी अपॉन ए बी इक्वल टू एई अपॉन एसी। अब आप थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा जिससे कि आपको कुछ इसमें क्लियर हो जाएगा विजन, है ना? ये दो चीज आप इससे प्रूफ करेंगे, ये दो चीज कहां से प्रूफ करेंगे सर? इससे, ठीक है? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है थेल्स थ्योरम के ऊपर जो कि आपको इससे ज्यादा ये काम देंगे, ये दोनों, ठीक है? तो कैसे आता है सर, इसको देख लीजिए आप। एडी अपॉन डीबी है बराबर है ए अपॉन ईसी। तो आप जानते हैं कि मैथमेटिक्स के अनुसार हम प्लस माइनस कुछ भी कर सकते हैं। तो मैंने बोला कि आप एलएचएस में और आरएचएस में दोनों में आप +1 करें। कोई डाउट? बोलो। मैंने एलएचएस और आरएचएस में दोनों में +1 किया, तो क्या ये इक्वेशन बैलेंस है या नहीं? बैलेंस है। अब देखो सर, अगर हम एलसीएम ले लेंगे इसका तो क्या हो जाएगा? एडी प्लस डीबी डिवाइडेड बाई डीबी इक्वल टू एई प्लस ईसी डिवाइडेड बाई ईसी। एक तरह से हम ये प्रूफ कर रहे हैं, ये कहां से आ रहा है? और एडी प्लस डीबी को क्या लिख सकते हो? ए बी अपॉन में डीबी। ए प्लस ईसी क्या है सर? एसी है अपॉन में ईसी। ये हुआ प्रूफ पहला, ठीक है? ये हुआ पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट प्रूफ होता है। हालांकि आपको उसी दिन मुझे बताना चाहिए था लेकिन समय ज्यादा हो चुका था, है ना? तो ये देखिए नेक्स्ट, सेकेंड वाला भी आसान है सर प्रूफ करना। इसमें लाना क्या है सर? एडी अपॉन ए बी बराबर ए अपॉन ए सी। तो एक काम कर लो, इसको पलट दोगे तो काम चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि डीबी अपॉन में क्या आ जाएगा? ए बी। हमें लाना क्या है सर? एडी अपॉन ए बी। तो देखो सर इसका प्रूफ, इसमें करते क्या है, फिर से इसको उठाओ, एडी अपॉन में डीबी बराबर ए अपॉन में ईसी। इसको हम सर पलट देते हैं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? बोलो, क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं ना? रेशियो को पलटने में कोई फर्क पड़ता है? नहीं ना? अब हम इसमें फिर से वही काम करेंगे सर, +1 इसमें भी करेंगे और +1 इधर भी कर लेंगे। क्या आएगा सर? डीबी प्लस एडी डिवाइडेड बाई एडी बराबर ईसी प्लस ई डिवाइडेड बाई ई। ये आ जाएगा सर ए बी डिवाइडेड बाई एडी बराबर ए सी डिवाइडेड बाई ई। लाना क्या है सर? एडी अपॉन ए बी। पलट दो सर इसको, एडी अपॉन ए बी बराबर ए अपॉन ए सी। प्रूफ। कोई डाउट? इसको फटाफट लिख लीजिए सर आप। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको ये प्रूफ याद रहे ना रहे लेकिन इन दोनों को याद होना चाहिए। क्या कि हमारा ए बी अपॉन डी बी बराबर होता है ए सी अपॉन क्या सर? ई सी। एक और याद होना चाहिए, ए डी अपॉन ए बी बराबर होता है किसके? ए अपॉन ए सी के, ठीक है? तो आप याद रखेंगे, इससे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। और जब तक आप लिख रहे हैं तब तक हम आपका जो है ना नेक्स्ट थ्योरम कन्वर्स वो हम लिख देते हैं। हाँ भाई, माने क्या है ही ना? अभी जस्ट यहां भी यही चीज बताए हैं, इसी प्लस ए ही होगा कि नहीं होगा? इसी
फिर कुछ नहीं लिखते हैं उतना। हाँ, इसको कुछ नहीं, आप तुमको इसे प्रूफ नहीं करना है। जब थेल्स पूछेगा ना तो थेल्स के प्रूफ तक उतना ही लिखाएगा। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। नालायक ले हेडिंग ही दिख लेते हैं। लो, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। हम कन्वर्स का फिगर सेम बनेगा सर, कोई दिक्कत नहीं है, हम फिगर तो तक बना लेते हैं। नेक्स्ट वाले का जो लोग नहीं आए थे कृपया, कल मैंने बताया है, और जो लोग ध्यान देंगे समझ में पूरा आएगा सर, टेंशन नहीं लेना है इसमें। फटाफट लिख लो। बड़ा आसानी से हो जाएगा सर, टेंशन नहीं लेना। अच्छा, एक चीज हम पढ़ाए थे आपको कुछ दिन पहले, सुनते रहिए। क्लास 9th में जब मैं आपको ज्योमेट्री पढ़ा रहा था तो एक वर्ड का हम यूज बड़ा किए थे, कंट्राडिक्शन, है ना। अभी हाल फिलहाल में मैंने जब रियल नंबर भी पढ़ाया है तो उसमें भी मैंने कंट्राडिक्शन को यूज किया है ना। तो उस कंट्राडिक्शन को हम यहां भी यूज करेंगे, और इसके बाद आप कैपेबल हो जाइएगा इस एक्सरसाइज को बनाने के लिए, ठीक है। हालांकि अभी भी आप कैपेबल है, लेकिन कन्वर्स वाला क्वेश्चन में आप फंस जाइएगा। तो आज कोशिश कीजिए कि फटाफट करके, है ना, क्वेश्चन पे भी चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन भी सीख लेंगे एक दो बनाना, क्योंकि क्वेश्चन बनाना भी आना चाहिए हमें, और आसान है। बस आधे में जितने में ये प्रूफ हुआ है ना, उतने में वो प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। हालांकि थोड़ा थोड़ा जो ना समझने का कोशिश करेंगे, इसमें लेक्चर ज्यादा पढ़ेंगे, लिखाएंगे कम। लिख लो फटाफट, पेन पेन क्या की? पेंसिल से लिख रही है। बाबू ने बार बार बोल रहा है कि मैथमेटिक्स को लेने वाले हैं, जो इंजीनियरिंग की ओर जाने वाले हैं, वो ध्यान से मेरी क्लास को पढ़ें, ठीक है। क्योंकि वही चीज पढ़ाया जाएगा आपको। अगर टीचर ठीक ठाक मिल गए जब आप बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, तो बेसिक से उठाएगा वो, नहीं तो सीधा पढ़िएगा 10th के प्लस वाला, है ना। थोड़ा बहुत बताएगा, बस कहानी खत्म, ठीक है। और चैप्टर्स को अच्छे से पढ़िए, है ना। और अगर अभी हंसी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 11th में जाने के बाद फोन करोगे एक बार, तो सर वही चीज पढ़ाया जा रहा लेकिन बुझा नहीं रहा है ना। तो तुम तो यहाँ रहोगे नहीं जो मेरे पास पढ़ोगे मेरे से। चलो उसको मिटा दे, बहुत बढ़िया। कहाँ गए रे कपड़ा, चल देख लेना लायक। एक बात बताओ, कन्वर्स बड़ा लंबा नहीं है, फिगर वहां पे बना है जानबूझ के थोड़ा दूर में, थोड़ा नजदीक कर दे, आप लोग को देखने में सही रहेगा, थोड़ा भी लाइट का इस पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब एक चीज बताओ, ये थ्योरम का स्टेटमेंट जरा सुन लो एक बार, जो मैं बोल रहा हूं अपने तरीके से, और इसको जरा आप सुनिएगा। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, सॉरी, कन्वर्स के जगह पे हम ये पढ़ रहे थे, थ्योरम्स पढ़ रहे थे। कन्वर्स ऑफ बीपीटी को देखिए, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, अगर एक लाइन क्या कर रहा है सर, डिवाइड कर रहा है किसी भी दो साइड को, किसके दो साइड को सर, ट्रायंगल। इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, किस रेशियो में कर रहा है सर, सेम रेशियो में, फिर क्या कर रहा है, देन द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो आपको प्रूफ क्या करना है सर, वो जो लाइन होगा किसके पैरेलल होगा, थर्ड साइड के। यस या नहीं? क्या मैंने आते आते आपको यही चीज समझा रहा था बिना लाइन पर ही?
है ना। तो सर इसमें गिवन क्या क्या है और टू प्रूफ क्या है, तो आपको इतना समझ में आ रहा होगा सर जो गिवन है हमारा दिया हुआ है कि इन ट्रायंगल ABC अलाइन L मान के चल रहा है सर, अलाइन L इंटरसेक्टिंग AB एंड AC at D and E रिस्पेक्टिवली। हाँ या ना ये बताओ, सही है ना, यही बोल रहा है ना। और टू प्रूफ में क्या है सर कि DE पैरेलल टू BC आप प्रूफ कीजिए। और सॉरी हाँ एक और इस तरीके से है, एक मिनट रिस्पेक्टिवली इन सच अ वे, मेन चीज तो लिखे ही नहीं सर इसका, AD अपॉन DB बराबर है किसके सर, AE अपॉन BC। ध्यान रखिएगा इसको लिखते समय, कोई दिक्कत नहीं ना। सर टू प्रूफ क्या है, DE पैरेलल टू BC आपको प्रूफ करना है। अब आप प्रूफ स्टार्ट कर सकते हैं। फिगर को आप ध्यान में रखेंगे, गिवन और प्रूफ के बीच में ही बनाते हैं, गिवन और प्रूफ के बीच में ही बनाते हैं, राइट साइड कॉर्नर। ठीक, अब देखो सर हम क्या बोल रहे थे कि सर DE पैरेलल टू BC करना है ना। तो अब इसमें कहता क्या है ना कि अब आप कोशिश कीजिए, क्या कीजिए, कोशिश कीजिए कि सपोज कीजिए कि हमारा जो है ना, आप ऐसे कीजिए कि DE जो है ना हमारा पैरेलल ना हो किसके, BC के। क्या हो सर, DE पैरेलल ना हो BC के। इसको क्या कहते हैं जरा याद करो, √2 √3 वगैरह जब हम प्रूफ करते हैं इरेशनलिटी, तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, पहले हम रेशनल मान के चलते हैं, फिर क्या कर देते हैं उसको इरेशनल प्रूफ कर देते हैं। तो इसी को तो कंट्राडिक्शन कहते हैं ना, है ना। तो चूंकि मुझे लाना है DE पैरेलल टू BC, तो आप सपोज क्या करके चलेंगे कि सर ये DE पैरेलल टू BC नहीं है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसी के लिए लिखते हैं लेट अस सपोज DE इज नॉट पैरेलल टू BC, है ना, एंड वी ड्रॉ ए लाइन। लेकिन अगर सर ये पैरेलल नहीं है तो कंट्राडिक्शन लाने के लिए कोई दूसरा पैरेलल लाइन होना चाहिए मेरे पास। इतनी बात तो समझ में आती है कि सर अगर एक लाइन को हम पैरेलल नहीं कह रहे हैं तो दूसरा से कंट्राडिक्ट करने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, दूसरा लाइन होना चाहिए। हालांकि अगर कायदे से बात करें तो ये F नहीं लिखना चाहिए मुझे, मैंने आपकी बुक के अनुसार लिख दिया है। हालांकि अगर अपने अनुसार लिखूं तो इसको E डैश लिखूंगा। क्या लिखूंगा, E डैश। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो एक बात बताओ, F रहने दें या E डैश कर दें, F रहने दें, ठीक। हालांकि F के पीछे का कारण क्या है ना कि F से आपको दो अलग अलग पॉइंट्स दिखेंगे कि E और F अलग अलग पॉइंट है, ठीक है। तो अब जो प्रूफ में लिखेंगे सर हम क्या लिखेंगे जरा देखिए, लेट अस सपोज if it is possible, क्या पॉसिबल है सर, DE नॉट पैरेलल टू किसके सर, BC। यस या नो, मैंने यही बोला ना कि सर आपको कोशिश क्या करना है, DC नॉट पैरेलल टू BC मान के चलना, ठीक। फिर कह रहा है क्या, then there must be another line through D which is parallel to किसके सर, BC, है ना, which is parallel to BC
लेट DF पैरेलल टू BC। ठीक है, लैंग्वेज हालांकि थोड़ा बहुत आपके बुक का ही, ज्यादा कुछ हम लैंग्वेज को तोड़े नहीं, ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें क्या बोलो। इस लैंग्वेज में आपको कहीं भी कुछ भी दिक्कत नहीं हो सकता है, क्योंकि बड़ा आसान लैंग्वेज है ये आपका। ठीक है, क्या हम लोग कर रहे हैं कि अगर सपोज कीजिए कि हम लोग D नॉट पैरेलल टू BC मान लो, ठीक, तो इसका मतलब है कि हमारे पास एक लाइन होना चाहिए जो कि पैरेलल किसके हो, उसी BC के। तो हम मान के चल रहे हैं कि लेट DF पैरेलल टू BC। तो अगर DF पैरेलल टू BC है और एक ट्रायंगल ABC है तो क्या हो जाएगा सर, बाय थेल्स थ्योरम AD अपॉन DB क्या बराबर हो जाएगा AF अपॉन FC के, हाँ या ना, बाय थेल्स थ्योरम। अभी जस्ट भी हम थेल्स थ्योरम लिखे थे सर। थेल्स थ्योरम आपका क्या है सर, रिपीट कर रहे हैं कि अगर एक ट्रायंगल है इस तरीके से और एक लाइन पैरेलल है BC के या किसी भी एक साइड के, तो यहां पे जो कट करते हैं ये क्या होगा सर, सेम रेशियो में होगा, हाँ या ना, हाँ, क्या करने लगा, बात सही है ये नहीं, यस या नो, क्लियर है सर। तो हम यहां से भी लिख सकते हैं, देयरफॉर लिखेंगे अब सर अपना, देयरफॉर बाय थेल्स थ्योरम, आप थेल्स लिखिए या BPT लिखिए, पता है ना, BPT हो या थेल्स हो, दोनों क्या है सेम। थेल्स नाम पे पढ़ा है सर, BPT का मतलब होता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी का कहानी यहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो सर क्या लिख सकते हो, AD अपॉन में DB बराबर AF अपॉन में FC। और मैं एक और बात बोल रहा हूं, अभी जो मैं लिखने जा रहा हूं उससे हो सकता है कि आपके पेट में पचे नहीं, हाँ नहीं पचेगा सर, क्या ये लिखने के बाद जो हम लाइन लिखेंगे उसके बाद हो सकता है कि आपको दिक्कत होने लगे, क्या जरा देखिएगा, इसको मैंने माना इक्वेशन 1, क्या मैंने माना इक्वेशन 1, और फिर क्या कह रहा हूं मैं, जरा देखिए, एंड AD अपॉन DB क्या बराबर दिया हुआ है AE अपॉन EC के, क्या से सर, इक्वेशन सही है, हाँ, तुम्हारे आंख में ये इसके इसके तुम्हारी तुम ही वो कह रहे, लग रहा है एकदम जैसे कि ये ब्लड निकल रहा है, हाँ, अभी जस्ट पहले थोड़ा देर पहले की बात बता रहे हैं आपको, सर दर्द कर रहा है, हाँ सर दर्द कर रहा है, गर्मी लग रहा है, अच्छा चलो सर एक बात बताओ, इस दोनों इक्वेशन में खास बात क्या है सर, अरे नालायक बोलो, क्या बोले हैं सर, इन दोनों इक्वेशन में क्या खास है सर, सुबह क्या देखो AD अपॉन DB यानी कि LHS क्या है सर, बराबर, तो सर हम RHS भी क्या कर देंगे बराबर, तो लिखेंगे ना सर इस तरीके से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या AF अपॉन में FC बराबर किसके, AE अपॉन में BC। अब वही ना कह रहे थे कि पचेगा नहीं, है ना, पच रहा है, क्योंकि हम इसके बाद अब जस्ट लिख देंगे कि DE पैरेलल टू BC है। जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे AF अपॉन FC, ठीक है, और AE अपॉन EC, और आपको हम बता दें इसके बाद चाहे मेरे से लिखवा लो या आपकी बुक से लिखवा लो, दोनों में इसके बाद प्रूफ हो चुका है, ठीक है, इतना ही स्टेप है इसमें। अब इसके लास्ट में हम सिर्फ लिख देंगे क्या, DE पैरेलल टू BC। लेकिन आप मुझे, मैं 1 मिनट का आपको समय देता हूं, क्या ये जो मैंने लिखा है ये आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, क्योंकि इसको समझने का कोशिश कीजिए, LHS बराबर था तो RHS बराबर होगा ही होगा, है ना, LHS अगर बराबर था तो RHS बराबर होगा ही होगा। तो जरा देखिए आप इसको, क्योंकि अब मैं कुछ भी नहीं करूंगा और थोड़ा सा मतलब कहते हैं ना छोटा सा चीज लिख के मैं निकल लूंगा यहां से, हाँ तो LHS बराबर RHS होता है ना कि नहीं होता है, फिर वही चीज, बस यही चीज है
कि एक बात बताओ, बोलो, हो गया? एक बात बता, ये समझ में आना चाहिए, जरा देखो, क्या ये ई और एफ पॉइंट कोई अलग होगा कभी भी? नहीं। क्यों नहीं होगा पता है? अभी जस्ट हम प्रूफ कर देंगे इस चीज को, ये कभी भी अलग पॉइंट नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है सर? हमारा एजम्पशन क्या हो रहा है? रॉन्ग। तो सर जरा एजम्पशन को रॉन्ग करके दिखाइए तो सही। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना सर, इतना लिख सकते हैं ना। इसके बाद की कहानी देखते हैं, क्योंकि इसकी बाद की कहानी ही अगर आपको इतना समझ में आ रहा है तो इसकी बाद की कहानी में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप मेरे अनुसार। अब बताओ, ए एफ अपॉन एफ सी प्लस 1 कर दूं और ए अपॉन ई सी प्लस 1 कर दूं, तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए एलसीएम लेने के बाद भी। अगर दिक्कत हो रहा है तो पढ़ाई छोड़ दीजिए, है ना। एलसीएम अगर नहीं लेने आ रहा है तो पढ़ाई छोड़ दीजिए, तो पैसा पहले बर्बाद करेगा हो जाएगा। सही है या नहीं? अब ए एफ प्लस एफ सी को क्या लिख सकते हो? ए एफ प्लस एफ सी, ए सी लिख सकते हैं, कोई ए सी अपॉन में एफ सी, इसको भी ए सी ही लिख सकते हैं सर, अपॉन में ई सी, ए सी से ए सी कहानी खत्म। देयरफॉर एफ सी इक्वल टू ई सी। अब हो सकता है अगर यहां नहीं पच रहा था तो यहां भी नहीं पचेगा। हाउ इट इज पॉसिबल एफ सी इक्वल टू ई सी? क्या फिगर को देखने के बाद आपको पॉसिबिलिटी लग रहा है? नहीं, लेकिन पॉसिबिलिटी है। यही तो हम लोगों ने क्या किया है, कंट्राडिक्शन किया है। हमने क्या मान के चला है कि एफ और ई दोनों अलग अलग पॉइंट्स हैं, लेकिन यहां पे क्या प्रूफ हो रहा है सर कि एफ और ई दोनों क्या है सर, एक ही पॉइंट है। जरा देखिए, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और हम बेसिक चीज पूछेंगे, आप उसको सिर्फ मुझे आंसर दे दीजिएगा। इससे आपको पता चल जाएगा मुझे कि आपको कितना लाइन आता है। जरा देखिए, एक बात बताओ, अगर हम यहां पे एक ड्रॉ करें एक लाइन सेगमेंट ए बी, इसकी लेंथ मैं लिखूं 10 सेंटीमीटर, कितनी लिखूं? 10, ठीक है। और मैं एक पॉइंट यहां पे लू बी, सॉरी बी है सी, ठीक है ना। और मैं बोलूं कि एसी की लेंथ 4 है और बीसी की लेंथ 6 है, ठीक। इसमें दिक्कत नहीं होगा। अब दिक्कत होगा कि अगर मैं बोलूं कि यहां पे एक पॉइंट डी ले लूं और इस एडी का भी लेंथ क्या है? 4। इस एडी का भी लेंथ क्या है? 4, ठीक है। तो सर पॉसिबल है कभी भी कि इतना बड़ा लाइन कभी भी इतना बड़े लाइन के बराबर हो जाएगा? नहीं ना। तो आप क्या कहोगे सर कि ये जो हम लोगों ने माना है ना सर कि डी और सी यहां पे इस लाइन के लिए कि अलग अलग पॉइंट से, ऐसा है नहीं, ऐसा हमारे पास है नहीं। और ये कब है? जब ये तभी पॉसिबल है कि एडी हमारा बराबर होगा एसी के 4 सेंटीमीटर के, तब जब हमारा डी और सी क्या करेगा, एक दूसरे को कोइंसाइड करेगा। क्या करेगा? कोइंसाइड। तो ये हमारे चीज को रिपेल कर रहा है या नहीं कर रहा है सर? कंट्राडिक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है सर? कर रहा है ना। हमने माना था कि आपको इस तरीके से करना है कि डी नॉट पैरेलल टू बीसी, है ना। लेकिन यहां पे तो दिख रहा है सर कि इसी तरह इसमें भी हो जाएगा सर। अगर एसी लेंथ है और यहां पे एफ है, यहां पे ई है, अब इतना बड़ा लेंथ को तुम कह रहे हो इतने बड़े लेंथ के बराबर है। ये तो तभी पॉसिबल है जब ये दोनों पॉइंट क्या हो सर, एक ही पे हो। यस या नो? आपको मैंने उस दिन भी बताया था कि आप ट्रायंगल को किसी भी तरीके से घुमा के बना सकते हैं। हम लोग सीधा लेके चलते हैं जिससे कि हमको देखने में क्या हो, आसानी, ठीक है। कोई बच्चे ये नहीं सोचेंगे कि सर कन्वर्स को नहीं कर सकते क्या अलग अलग, तो सर कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या इतना आपको समझ में आ रहा है ये कैसे हो गया? तो देयरफॉर क्या, ई एंड एफ कोइंसाइड। ई और एफ क्या करेगा सर? कोइंसाइड।
ठीक है, मतलब कोइंसाइड का मतलब क्या होता है सर, मैंने बताया था क्या, दो चीज का मतलब बड़ा अच्छे से मैंने बताया था, एक कोइंसाइड का मतलब, एक ओवरलैप का मतलब। कोइंसाइड का मतलब क्या होता है सर, अगर मैं बोलूं कि ये बुक लाओ, एक बुक लाओ, दो बुक लाओ, तो ये बुक और ये बुक एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड। इसका क्या मतलब है सर, कि इसका ये पॉइंट और इसका ये पॉइंट दोनों क्या होगा सर, सेम जगह पे। मतलब हम कह सकते हैं कि एक पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं इन दोनों पॉइंट, है ना। और खासकर अगर इन दोनों को हम कह रहे हैं, देखने से कितना लग रहा है सर, एक ही बुक लग रहा है ना, ऊपर से ही देखने पे वो कितना बुक लगेगा, एक। हाँ है ना, क्यों, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड। ठीक है, लेकिन ओवरलैप में क्या होता है सर, छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, हालांकि नॉर्मली बड़ा ही रहता है। ठीक है, तो ये है सर ओवरलैप और कोइंसाइड। अब ध्यान दो कि आपने क्या लिखा सर, देयरफॉर ई एंड एफ आर कोइंसाइड। इसी के लिए आप क्या लिख सकते हो, हेंस डी पैरेलल टू बीसी हो गया। ठीक है ना, हाँ, देयरफॉर ई एंड एफ कोइंसाइड, देयरफॉर डी ई पैरेलल टू बीसी, वो देयरफॉर नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम यहीं पे हम सुधार रहे हैं इसको। इट इज पॉसिबल only when E and F are coincide। ठीक है, if it is possible, therefore it is possible only, कब, जब ये हमारा क्या होगा, दोनों एक दूसरे पे कोइंसाइड होंगे। यस या नो, ठीक है, तो हो गया सर, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपका एग्जांपल है ना। सर आपको इसी तरीके से आप एक चीज प्रूफ करते हैं क्लास 9th में, क्या ना कि सर एक लाइन सेगमेंट का एक से ज्यादा मिड पॉइंट नहीं हो सकता है, उसको इसी से प्रूफ किया जाता है। उम्मीद हो याद होगा आपको, तो इसी से प्रूफ किया जाता है उसको, जो अभी हम एडी और एसी करके दिखाए थे। क्या सर आपको समझ में आ रहा है, हाँ सानिया तुम्ही से पूछ रहे, हाँ थोड़ा थोड़ा समझ में आना चाहिए, क्योंकि नया चीज है ये। और गायब रहो तो बढ़िया से, हाँ तो बढ़िया से गायब रहो। ए बात नहीं करो, अब फटाफट लिखो, जिससे कि हम लोग आगे नेक्स्ट अपने प्रोसीजर पे चल सके, कर सकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर पे चल सकते हैं अपने क्वेश्चन बनाने के लिए। आसान था ना सर, पिछले वाले से तो आसानी प्रूफ है। अब बहुत कुछ नहीं आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अपने कन्वर्स फेल्स दोनों देख लिया, कन्वर्स और बीपीटी है सर, इसको भी लिख दे हेडिंग, इस पे भी तो कन्वर्स और बीपीटी है ये, आप इसको नोट डाउन कर लें अच्छे से। और याद रखिएगा मेरे टेस्ट में चांसेस बनेंगे कि थ्योरम भी आपसे प्रूफ करवा लेंगे हम, क्योंकि ये आपसे पूछ लेता है कभी कभी आपके बोर्ड के एग्जाम वगैरह में। कभी कभी पहले तो बड़ा फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था ये, कि प्रूफ ही पूछ लो। इसमें इसमें कमी क्या है जो नंबर कट जाएगा तुम्हारा, क्या छोटा है, हम तो ये लिखते हैं, ये मेरे के लिए पहाड़ लगता है हमको इतना बड़ा लिखने में। सर हम बार बार बोलते हैं, मैथमेटिक्स में खासकर ज्योमेट्री में आप जितना हो सके सिंबॉलिकली प्रेजेंट कीजिए। आप कोई ये बिहार बोर्ड के नहीं है या किसी स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट नहीं है, हाँ नॉर्मली अब तो स्टेट बोर्ड के भी स्टूडेंट क्या करते हैं ना, इसी तरीके से हम भी लोग पढ़ते थे, हमारे टीचर कहते थे कि आराम से सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करो, आज तक मुझे वही याद आता है ना। तो सर सिंबॉलिकली ही ज्यादा रिप्रेजेंट कीजिए, है ना। अगर आपके स्कूल के सर ने लिखवाया है तो आप जिसको चाहिए उसको फॉलो कर सकते हैं, मुझे तो ऐसा चाहिए जिसको मुझे समझ में आए। और खास बात कि सर आप जिस समय थ्योरम प्रूफ करते हैं उस समय टीचर को कुछ भी नहीं आता है, नालायक को, गधा को, सब चीज कह लो, उस बुढ़ऊ को कुछ भी नहीं आता है, कॉपी चेक करने वाले को, ठीक है ना। क्योंकि तुम्हारा कॉपी हम लोग की तरह वाला टीचर नहीं चेक करता, वो चेक करता है एकदम, कह सकते हो कि एकदम बहुत अच्छे मतलब कि क्वालिफाइड टीचर्स होते हैं चेक करने वाले आपके। तो इसी के लिए क्या करेगा, अच्छे से बनाया। कहाँ जा रहे हैं अब्दुल्ला, तू भेजा नंबर, मैसेज किए थे तेरे, कहाँ मैसेज किए, देखना जाके नंबर मोबाइल पे।
आगे चले। दुगो याद रखेगा, अगर AD अपॉन DB बराबर है AE अपॉन EC के तो DE पैरेलल टू BC होगा, अगर DE पैरेलल टू BC है तो AD अपॉन DB बराबर होगा AE अपॉन EC के। ये है थेल्स, एक है कन्वर्स ऑफ थेल्स, यानी कि कन्वर्स ऑफ BPT या BPT के। ठीक है, तो जरा अच्छे से देखो। उम्मीद करता हूं कि आपको इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कतें नहीं होंगी। अगर दिक्कतें हैं तो पूछिए आप, बोलो किसी को भी दिक्कत इसमें? अब इसमें दिक्कत नहीं है तो सिमिलरिटी में होने नहीं देंगे, है ना। सिमिलरिटी बहुत आसान है। पानी कोई आदमी ले आओ ना जो लिख लिया। लिख लो लिख लो लिख लो। महिला मंडल लिख लिए। वो फिर गायब है शाहीन बाग। लिख लो जरा। हो गया, चल रहे में समझ में आ रहा है? हाँ हाँ, तो ड्रॉ करेंगे नहीं, कंस्ट्रक्शन है हमारा, ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। हाँ, कंस्ट्रक्शन में नहीं लिखे हैं क्योंकि विदाउट कंस्ट्रक्शन इसको कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग इसको प्रूफ में मानते हैं कि अगर ये पॉसिबिलिटी है तो, है ना। क्योंकि कंट्राडिक्शन तो हम लोग पहले कंस्ट्रक्शन में तो लिख नहीं देंगे कंट्राडिक्शन। चलो सर, एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं, अगर लिख लिए हैं तो। पानी नहीं ला सकता है तू, उठ, वहां बॉटल है उधर से जाएगा पानी लेके आएगा। कितना दिन समझाए रे तुरा। पेन क्या की तुम, गुम हो गया। चलो कोई बात नहीं। तुम्हारा स्कूल लाइफ लाइन है ना? शफकत समझ में आ रहा है? आयुष समझ में आ रहा है? विराज, तुम्हारा नाम क्या है रे? पीयूष, क्रिश, हो गया ना? मिटा रहे। फिगर नहीं मिटाएंगे, टेंशन नहीं लो, फिगर वैसे ही रहेगा वो। मरमरिंग काहे हो रहा है सर? अरे नालायक, क्वेश्चन बनाना सीख ले तो बात करना आराम से। इधर ला, एक क्वेश्चन देखो। बात क्या हो रहा है? बोल रहे बात नहीं करने के लिए। सर एक फिगर में देखिए, क्वेश्चन हम बोल रहे हैं उसको जरा देखिए। सॉल्व एग्जांपल में कहीं है या, हाँ सॉल्व एग्जांपल कहीं है। इन द गिवन फिगर, फिगर को देखो यहां पे, उस फिगर को नहीं रे, यहां पे। तुमको पता है ना हम एक्सरसाइज के वो क्वेश्चन नहीं बताएंगे शुरुआत में। सर इसको बनाने का तरीका देखिए। इन दिस फिगर, है ना, इन दिस फिगर दिया हुआ क्या क्या है सर? MN पैरेलल टू AB। सॉल्यूशन में लिखेंगे, गिवन क्या है सर? इन ट्रायंगल ABC MN पैरेलल टू
ए बी, यही दिया हुआ है। अब देखो सुनो, हम क्यों इतना भूख भूख के जो है ना थेल्स में बताए थे कि किसी भी साइड के पैरेलल कर सकते हैं। देखो सर घुमा दिया ट्रायंगल, घुमा दिया नहीं घुमा दिया, या नहीं देख सकता है, इसको घुमा दिया या नहीं घुमा दिया। तो बोल रहा है क्या, एम एन पैरेलल टू ए बी है और बीसी की वैल्यू, बीसी इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर, एम इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड एमसी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। और आपको निकालना क्या है सर, बी एन इक्वल टू व्हाट, बी एन का लेंथ निकालना। तो जरा एक बात बताओ, दिया हुआ ये है ना, और इसको ऐसे नहीं लिखते, बस इतना ही लिखेंगे। तो एक बात बताओ, तुम लिख सकते हो ना कि बाय थेल्स थ्योरम क्या, ए एम अपॉन में एमसी बराबर बी एन अपॉन में, या आप ये भी लिख सकते थे कि सी एम अपॉन में एम ए बराबर सी एन अपॉन में बी एन। ये आपने अपने सहूलियत के अनुसार लिखा है ना, आप उलट पलट कर सकते हैं। जो लोग लिखेंगे ऐसे कि अगर मेरे से पूछिए तो मैं लिखूंगा सी एम अपॉन ए एम ए या ए एम, जैसे भी लिखना है आप अपने से लिखिए। तो ए एम की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4, एमसी की वैल्यू 2, बी एन की वैल्यू नहीं पता, एनसी की वैल्यू नहीं। खास बात तो यही है ना, खास बात तो यही है। तो एक बात बताओ, क्या हम कर सकते हैं, यस देखो पहला क्वेश्चन आया जिसमें डायरेक्ट थेल्स नहीं लग रहा है, क्या लगेगा सर, इंपॉर्टेंट रिजल्ट। इंपॉर्टेंट रिजल्ट में भी कुछ बताए हैं हम जस्ट थोड़ा देर पहले, क्या बताए हैं जरा याद करो। +1 कर, उसको क्यों हम प्रूफ करें, फॉर्मूला प्रूफ करवा दिए ना। क्या प्रूफ करवाए हैं कि एडी अपॉन में डीबी, तो ये हमारा क्या है, जन्मसिद्ध अधिकार है, ये तो मेरे पास आया है। लेकिन मैंने क्या प्रूफ करवाया है आपको, ए बी अपॉन में डीबी बराबर में क्या, एसी अपॉन में ईसी, यही प्रूफ करवाया ना अभी जस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट में। दूसरा मैंने क्या करवाया जरा याद करो तो सर, याद करो, क्या एडी अपॉन में एसी ए बी अपॉन बराबर क्या, ए अपॉन में एसी, ये करवाए नहीं करवाए सर। तो क्या इसके जगह पे हम एक और लिख सकते हैं ना इस तरीके से, क्योंकि मुझे बी एन निकालना है, क्या निकालना है, बी एन। तो मैं लिख सकता हूं क्या, ए एम अपॉन में ए सी बराबर बी एन अपॉन में बी सी। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, इसके अनुसार सर लिख सकते हैं। तो मैंने जस्ट बोला था कि डायरेक्ट थेल्स नहीं लगवाएगा, सबसे ज्यादा क्या यूज करेगा, सोचो, सॉल्व एग्जांपल का पहला क्वेश्चन है आरएस अग्रवाल का, है ना। तो अब क्या हो जाएगा सर, एम की वैल्यू है, हीरो नहीं बनो, एम की वैल्यू 4 है, एसी की वैल्यू नहीं पता है सर, तो अब एसी की वैल्यू तो आसानी से निकाल सकते हैं, 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6। बीएन की वैल्यू नहीं पता है, बीसी की वैल्यू 7.5। अब देयरफॉर बीएन इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, 4 × 7.5 डिवाइडेड बाई 6, 15 5 जा 15 4 जा 5 सेंटीमीटर आएगा ही नहीं आएगा, आ गया। तो क्या बताइए, इसमें कहीं भी आपको दिक्कत नहीं। हाँ एक और बात, अगर आपको ये डायरेक्ट ये नहीं लिखना है, डायरेक्ट आपको यही समझ में आ रहा है ना, मैंने तो आपको यही समझाने के लिए लिखा कि ये नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा, इसके लिए हम इसको यूज करेंगे कहां से, इन्हीं दोनों को। तो आप इन तीनों रिजल्ट को क्या रखेंगे, याद रखेंगे, क्या कि AD अपॉन DB बराबर होता है AE अपॉन EC। एक और होता है सर AD अपॉन AB बराबर होता है AE अपॉन AC। फिर एक और याद रखेंगे क्या सर, AB अपॉन DB बराबर भी होता है क्या, AC अपॉन EC। कोई दिक्कत, तो ये 3 रिजल्ट आप याद रखेंगे, ये मेन हमारा थेल्स है, ये बाकी बात इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ये हुआ सर थेल्स के द्वारा। अब आपको उल्टा पूछ लेगा कभी कभी क्या कि DE पैरेलल टू BC है, तो जरा देखिए सर कन्वर्स का भी हम एक क्वेश्चन करवा रहे हैं, ओनली 1 क्वेश्चन।
उसके बाद आप ही को बनाना है, ठीक है? ठीक है, क्वेश्चन मिल जाए तो ठीक, नहीं तो आपको खुद से बनाना होगा। चलो इस पे क्वेश्चन नहीं है, इस पे डायरेक्टली प्रूफ वगैरह है, तो इसको तो आपको खुद से बनाना होगा। कन्वर्स भी लग जाएगा सर, रेशियो अगर इक्वल करके देख लेंगे तो क्या करेंगे हम, अगर हम इसी में पूछ लेते आपसे, ये सब देते और आपसे पूछते क्या mn पैरेलल AB है, तो आप क्या करते सर? आप पहला काम आपका होता क्या, AD अपॉन में AB निकालना है ना, सॉरी AD अपॉन में DB निकालना, और होता क्या सर, AE अपॉन में EC निकालना। या तो आप ये निकालते या AD अपॉन AB निकालते, AE अपॉन AC, हाँ या ना? तो इस तीनों से कोई भी एक चीज निकालते, और अगर ये दोनों का रेशियो सेम होता तो आप क्या कहते हैं सर? देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या, mn पैरेलल टू AB। तो आपका उम्मीद है कि ये हो गया। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपको हम बस सुना दे रहे हैं, उसको ध्यान में रखिएगा। एंगल बाइसेक्टर वगैरह तो आता है ना आपको सर, एंगल जो बाइसेक्ट करता है ना, ये सब आपको नहीं बताया गया है क्योंकि ये सब आपको पता है। मिड पॉइंट थ्योरम ज्यादा ध्यान में रखेंगे कि अगर एक ट्रायंगल है, इस वाले में आएगा कभी कभी काम इस तरीके से, अगर एक ट्रायंगल है इसमें और इनके दो मिड पॉइंट को अगर मैच किया जाए तो ये लाइन जो होगा ना पैरेलल होगा किसके, BC के। अगर ABCD और D और E मिड पॉइंट है किसके, AB और AC के, तो और इन दोनों मिड पॉइंट को हम मिला दें तो ये जो मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन होगी वो क्या होगी सर, BC होगी पैरेलल की। इसको प्रूफ आपको नहीं सीखना है, आसान प्रूफ है, इसी को कहते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। क्या कहते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम। हालांकि हम इसको प्रूफ भी नहीं करवाएंगे क्योंकि इस बार 2022 से 23 में आपको प्रूफ इसका नहीं पूछेगा, हम बस बता रहे हैं इसलिए कि इस एक्सरसाइज में यूज आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, आसान है तीनों चीज। तो मिलते हैं सर फिर नेक्स्ट डे, यानी कि कल क्वेश्चन आप बना के लाएंगे।